कि tan a क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि tan में √3 किसका वैल्यू होता है। tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है। तो हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan 60। क्या लिखेंगे, tan 60। tan 60 का वैल्यू ही क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, अनुपात मान सारणी के अनुसार। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो tan खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, a प्लस बी बराबर 60। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग देखेंगे। यहाँ से दिया हुआ है, पुनः हमें देखेंगे कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/√3। तो लिखते हैं, अगर हम tan में देखेंगे a माइनस बी, tan a माइनस बी में देखेंगे यानी tan का फॉर्मूला 1/√3 में किसका होता है, तो tan 30 का होता है। tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का होता है। किसका होता है, tan 30 का होता है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कितना, tan 30 डालेंगे। तो सबसे देखिएगा यहाँ भी tan, यहाँ भी tan खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 30। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है, चलिए हमारे पास समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राप्त हो गया। हमको बुक क्वेश्चन क्या कह रहा था बुक से कि ए और बी का मान निकालना है। तब हम लोग देखेंगे, देखिएगा तब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में मेरा था a प्लस बी, क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था, 60। समीकरण सेकंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो सबसे पहले कि यहाँ से हम लोगों को कटाने के लिए क्या चाहिए कि दोनों सेम होना चाहिए। देखिए तो ये प्लस ई माइनस में है, एगो प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा। तो एगो ए कैगो ए हो जाएगा, 2a और 60 गो 30 कैगो हो जाएगा आपका 90 गो। तो सबसे पहले 2 गुने में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 90/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाले हैं, a बराबर 90/2 हो गया। अगर हम कटाना चाहते हैं देखिए कट जाएगा, ये 2 से 90 कट जाएगा कितना मरतब में, 45 मरतब में। यानी a का वैल्यू हमको कितना मिल गया, अभी तक 45 मिल गया। और हमको a के साथ साथ किसका भी वैल्यू निकालना था, b का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो चलिए b का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, देखिएगा यहाँ से लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मेरा आया था a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आया था, और a का मान होगा 45 आया। a का मान कितना आ गया, 45। यहाँ पे देखिएगा a का मान कितना आया है, 45। अभी इस a का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 45, एक जगह पर प्लस b इज इक्वल टू 60, मतलब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो हो जाएगा मेरा b का मान कि हो जाएगा आपका 60 माइनस 45, जो कि घटा लेंगे 60 में से 45 तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। हो गया आपका a का मान। यहाँ पे 2a बराबर 90 था, तो 2 गुना में उधर गया भाग में हो गया। और a का मान अगर हम 2 से 90 से कटाएंगे तो कितना मतलब करेगा, 45 मरतबे में a का मान आ गया